राम राम पंडित जी। जी बताएं। गुरु जी कुछ जानकारी लेनी। मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ पंडित जी। अच्छा जी। और मुझे 15 दिन पहले करी थी एक बार, तो वीडियो छूट गई थी जो भाई की लड़का हुआ था ना, तो उस चक्कर में तब तो मुझे असर अच्छा दिखा था उस टाइम पे। अच्छा जी। जी पंडित जी। और अब मुझे 15 दिन के अलावा हो गए करते करते हनुमान चालीसा कर रहा हूँ। 108 बार तो करता हूँ मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन। जी। और वैसे मैं 21 बार रात को करता हूँ और 11 बार सुबह करता हूँ। हम्म। तो अब उसका कोई असर नहीं दिख रहा पंडित जी पहले की तरह। जैसे। जैसे पहले तो मुझे सपने में बहुत अच्छी चीजें दिखती थी, जिसकी मुझे जरूरत थी वो दिखता था। अच्छा जी। हम्म। आपका गुरु कौन है? गुरु तो गुरु जी कोई है नहीं, मैं तो भोलेनाथ को मान के कर रहा था जो भी कर रहा था। यदि उनको ही गुरु मानते हैं तो फिर जी। आप भोलेनाथ के पास फोन करिए और उनसे पूछिए, गुरु अपनी अब समस्या किसे को बनाऊं गुरु जी, बताइए। बस मुझे तो कोई गुरु मिला ही नहीं। मैंने खूब जैसे ढूंढा। अब जैसे गुरु आपने भोलेनाथ को बनाया है जी। तो फिर आपकी समस्या आप भोलेनाथ को बताइए ना फिर। भाई, इसीलिए तो कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए। आध्यात्म में उतरने से पहले गुरु ढूंढिए। जी। तो और तो मुझे वो रास्ता बताओ, वो तो व्हाट्सएप से नंबर लिया तुम्हारा यूट्यूब से। देखिए, अच्छा लगा। बिना आपका वीडियो मुझे अच्छे लगे बहुत। बिना गुरु के साधना नहीं होती। तो आपके लिए सबसे पहले हमारा यही सलाह है कि गुरु का तलाश करिए। अब सब गुरु किसे बनाए, हाल हम समझ तो नहीं आती बात। गुरु भी सब ऐसे ही हैं आजकल। नहीं, देखिए, हमारे कर्म के अनुसार ही हमको गुरु प्राप्त होते हैं। हाँ ये तो बात है। तो पहले आप गुरु की तलाश करिए और फिर उसके पश्चात आप साधना करिए, सफलता मिलेगी आपको। और जैसी समस्या आपके साथ हो रही है, जी जी जी। वो समस्या केवल आपके साथ नहीं हो रही है, वो सबके साथ होती है। ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ जो कि बिना गुरु के साधना करते हैं, शुरू शुरू में उनको अनुभव आते हैं, हाँ शुरू में तो लाभ बहुत होता अच्छे है, अनुभव आते हैं। लेकिन बाद में सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना जो साधना होती है वो चोरी करने के समान होती है। हम्म। जैसे कि बिना किसी के देखे में आप किसी का सामग्री, नहीं किसी का वस्तु वो तो उठा गुरु जी लीजिए। वो तो सर मैंने पढ़ा है हर जगह। जी। तो गुरु जी सर मुझे आप ही बना लो, आप ही बना लो ना, आप ही बन जाओ ना मेरे गुरु, फिर आप ही दक्षिणा नहीं, दे दो। मैं आपको तब अपना शिष्य स्वीकार कर सकता हूँ जब मैं आपकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण रूप से परिचित हो जाऊँ। कि वो हमारे तो सानिध्य में आ करके और वो उटपटांग काम कुछ करने लगे नहीं तो नहीं वो नहीं ठीक नहीं नहीं गुरु ना जी है। नहीं। मैं सुनो, मैं पारिवारिक बच्चा हूँ नहीं आपका। नहीं नहीं, मेरे वो दो ठीक है। लड़के हैं। मेरी बात समझिएगा, मेरे भाव को समझिएगा कि आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो ऐसे ही चल रही हैं। जी जी। तो और किसी भी, अगर कोई भी सिद्ध गुरु है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई व्यापार, हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो शक्ति है, जो भी चीज है, जो भी योग्यता है, फिर वो उसके संरक्षण में लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। भाई, हम अगर किसी को शिष्य स्वीकार कर लें तो फिर उसको हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी जो सामर्थ्य, हमारी जो शक्तियां हैं, फिर वो उसको संरक्षण उनका प्राप्त हो जाएगा ना। जी 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 जी। तो ऐसी स्थिति में वो अगर कोई उचित अवस्था को प्राप्त करने के बाद में कोई अनुचित कार्य करता है तो उसका भी तो भुक्तभोगी हम होंगे ना। हाँ ये तो है, वो तो तो माँ बाप को सजा मिलती है हाँ, वो तो तो फिर। फिर ऐसे स्थिति में हम कैसे किसी को बिना समझे जाने और एक ही बार में फोन कॉल करके और हम ना ना ना। शिष्य से स्वीकार कर लेंगे? जो बताइए। आप जो हुक्म करोगे वो मैं आप कहें तो वहाँ आ जाऊँ, जो आप मुझे पूछना चाहें मैं बता सकता हूँ। जैसे हमारे कहोगे। हमारे भाव से रास्ता आप। तो रास्ता तो आप ही दिखाओगे ना, नहीं, कैसा वो करो ठीक कैसा। है। तो एक ही, जैसे हमने आपको जानते हैं ना, हमने आपको देखा है ना, हम पहचानते हैं ना आपके व्यवहार से, ना तो व्यक्तिगत बिहेवियर से हम आपके, ना तो व्यक्तित्व से हम परिचित हैं। हम किसी प्रकार से आपके से पहली बार हमारी आपकी बात हो रही, तो ऐसी अवस्था में हम आपको शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं ना। मैं तो ऊपर मुझे बजरंगबली से गुरु अब की भी दरख्वास्त लगाई है कि मुझे गुरु हाँ, बिल्कुल दिलवाओ। लगाइए। उनको दरख्वास्त लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको योग्य गुरु की प्राप्ति। और गुरु ऐसे ही बनाना भी नहीं चाहिए ना। हाँ। गुरु को पहले जानिए, समझिए, उसके अंदर योग्यता क्या है, उससे संबंधित जो साधक हैं
उनकी अवस्था क्या है, उनको क्या वो संतुष्ट है उनके मार्गदर्शन से? मैं तो गुरु जी आपको बहुत वीडियो देखी है। नहीं हम वही आपसे कह रहे हैं। सुनो, मुझे आपके अंदर एक गुरु के अंदर बस कुछ हो ना हो, एक भावना अच्छी हो जाइए कि अपने शिष्य को अच्छी तरह समझा सके, और वो क्वालिटी आपके अंदर है, मैंने देखा है। वो सब ठीक है, मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि गुरु को समझने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सबसे उत्तम जो तरीका है वो बस यही है, क्योंकि कोई भी एलकेजी में एडमिशन लेने वाला लड़का यह जज नहीं कर सकता है, यह जांच परख नहीं कर सकता है कि कौन से गुरु उसके लिए अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि वो आप जो गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में जो शिष्य हैं, जो उनके चेले हैं, वो क्या संतुष्ट हैं, वो कौन सी अवस्था को प्राप्त हैं। अगर वो सक्सेस हैं, सफल हैं, उनसे संतुष्ट हैं, एक निश्चित अवस्था को प्राप्त हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है। ये तो पहचान हमने बताया कि आप गुरु कैसा होना चाहिए। वो तो बस सही है। मैं तो काफी दिन देख रहा था, मेरे दिल में तुम अभी से आ गए, मतलब मैंने फोन करा, मैंने बहुत सोच समझ के, ठीक है, मतलब उनसे पूछूं मैंने कि अब चाहे तो बजरंगबली ने बात करवाई, चाहे कैसे भी कुछ भी समझ लो। ठीक है, हम आपको हम ठीक है, हमें आपने समझ लिया, लेकिन हम जब तक आपको नहीं समझ पाएंगे तब तक जी हम आपको शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए मुझे क्या परीक्षा देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? परीक्षा आपको देने की जरूरत नहीं है, आप संपर्क में रहेंगे, आपका परीक्षा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसका निर्णय मैं स्वयं कर लूंगा कि आपको गुरु शिष्य आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जी। फिलहाल में आप जो है करते क्या हैं?